हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। टॉप 50 सिनोनिम्स होंगे आज की क्लास में जो कि इंडियन एयरफोर्स एग्जाम में धमाल मचाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो, इसको बनाने के लिए आपने रेगुलर देखा होगा मेरी वीडियो। देखो, और टीचर जो पढ़ा रहे हैं दो लोग, उनकी छोड़ दो, मेरी वीडियो आराम से डेली के 3-4 आते थे। लेकिन आज ये मेरी सेकंड वीडियो है और आज के लिए एंड वीडियो है। कल से दूसरी आएगी, आज ये नहीं आएगी दूसरी वीडियो। आज के लिए सेकंड बहुत है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के पीछे ना, मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए मटेरियल तैयार करने के लिए। जबकि इसमें 10-15 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अगर चाहे तो आधा घंटा में 100 ऐसे क्वेश्चंस तैयार किए जा सकते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। बट टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए बहुत भी आई हैं, उनको बनाने के लिए उतना रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा माथा पेची हुआ है इसके अंदर। बट उम्मीद है कि आप वीडियो को ना, मैं कभी नहीं कहता स्टार्टिंग में कि वीडियो को लाइक करो, इसको कर देना, ठीक है? क्योंकि टॉप 50 सिनोनिम्स आप करो, नोट्स बनाओ। बाकी इसकी पीडीएफ को मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे ऐसे सर्च करो, टेलीग्राम पे ऐसे टाइप करना @A to Z स्टडी, बिना स्पेस दिए हुए कहीं भी सर्च करना, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे चैनल अपना 12-13-14 हज़ार बच्चे हैं वहाँ पे, तो उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी वीडियो पब्लिश होने के 2-3 घंटे बाद, ठीक है? तो अभी डायरेक्टली, क्योंकि हिंदी उसमें नहीं रहेगा, खाली क्वेश्चन आंसर रहेगा, तो हिंदी जानना होगा, नोट्स बनाते जाओ। और चलो इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है इसको, मतलब तैयार करने के बाद जो खुशी मिला ना, मैं बता नहीं सकता आपको। एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई वाई ग्रुप की तैयारी करना चाहता है ना, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, तो वो हमारी पेड बैचेस से पढ़ो। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि इसकी मटेरियल जो है ना, मोर देन 90% चीजें आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी एज इट इज, या फिर सेम पैटर्न पे। अब मैं ज्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज एग्जाम का टाइम आ गया। और मैं ना दहाड़ दहाड़ के बोलूंगा जब रिव्यू होगा ना उस टाइम पे, कि देखो हमने ये चीजें बैच में कराई थी और डायरेक्टली वहां से सवाल पूछे जा रहे हैं। उस टाइम उनको पछतावा होगा जो इस बैच में नहीं है। मैं रियली कह रहा हूँ, हर बार ऐसा होता है। पिछली बार हमारी पीडीएफ ने इतना धमाल बचाया था ना, जो हमसे लास्ट 10 डेज में जुड़े थे, वो बाद में आके कहते थे कि सर हम थोड़ा सा लेट हो गया आपसे जुड़ने में। फिर भी वो कट ऑफ पार कर चुके थे, लेकिन कट ऑफ से ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स था नहीं। तो इस बार अभी टाइम में 50 डेज अराउंड, आराम से अगर आप जान लगा के पढ़ोगे 8 से 10 घंटे रेगुलर बेसिस पे ना, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। कट ऑफ से 4-5 नंबर ज्यादा रह सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करो। कहाँ से करोगे? इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और पीडीएफ मॉक टेस्ट वगैरह सब मिलेगा इसके अंदर। आपको A to Z स्टडी आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डाउनलोड करने के बाद पेमेंट करने में कुछ भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सअप करके पूछ लो। नहीं समझ में आता है एप्लीकेशन के बारे में कुछ, तब अदरवाइज खुद से भी आप कर लोगे। उसमें एक्स ग्रुप के लिए स्पेशल इंग्लिश की बैचेस भी हैं। अगर वाई ग्रुप का कोई बच्चा या फिर एक्स ग्रुप का बच्चा कोई सिर्फ इंग्लिश लेना चाहता है, वो इंग्लिश की बैच भी पढ़ सकता है 250 रुपीज़ के अंदर। मॉक टेस्ट भी वाई ग्रुप का, वो भी मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन के साथ। आ जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब अभी कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले से पढ़ाई हुए हैं, इनका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम नए क्वेश्चंस करेंगे। देखो, टेम्परामेंट मैंने पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इमेजिन करो टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा था टेम्परामेंट का मतलब होता है गुस्सा होना। क्या था ना कि बड़ी जल्दी तुम टेम्पर हो जाते हो, ठीक है? क्या हो जाते हो? टेम्पर हो जाते हो। तो कैसे याद करें? टेम्पर ग्लास का नाम सुने हो फोन के ऊपर? तो आपने देखा होगा लड़कियां जब भी गुस्सा होती है तो कुछ भी मतलब फोन वोन फेंक के तोड़ देती है। तो फूटता क्या है? टेम्पर ग्लास टूट जाता है। गुस्सा की वजह से क्या टूटता है? टेम्पर ग्लास टूट जाता है। आपको उसको अलग अलग नाम से जानते होंगे, लेकिन जनरली हमारे साइड में उसको टेम्पर ग्लास बोलते हैं, ठीक है? मोबाइल के ऊपर जो चिपकाते हैं ना, वो वाला ग्लास। तो टेम्परामेंट में क्या होता है? टेम्पर ग्लास टूट जाता है। ये सभी चीजें आपके, अब ना आपको कोई ट्रिक नहीं है, ये कुछ भी लॉजिक नहीं है यार, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा टेम्परामेंट है ना, तो आपको याद आ जाएगा टेम्परामेंट। अच्छा, टेम्पर ग्लास टूटता था गुस्सा में, बताया था सर ने, ठीक है? तो गुस्सा हो गया, जिसका मतलब हो जाएगा एंगर, ठीक है? रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता था भाई? त्याग देना। क्या कर देना? त्याग देना। अब देखो, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। अब ऑप्शन में कौन सा है? अब ऑप्शन नहीं पता है तो रटने की आदत डालो, बिकॉज सारे ऑप्शन वोकैबुलरी रटी जाती है। ये चीज मैं दिल खोल के कह सकता हूँ। अगर कोई कहता है ना कि रूट वर्ड पढ़ो, रूट वर्ड, तो वो दोगलागिरी कर रहा है। रूट वर्ड से सारा वो कैब रट जाए, पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैं फालतू चीजें नहीं कहता ना कि खाली रूट वर्ड पढ़ो। एयरफोर्स के लिए रूट वर्ड ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सस्ती नहीं दे रहे हो आप। तो आप इसको ना रटने की आदत डालो, वोकैबुलरी रटो और रिवीजन करो। गर्ल्स ज्यादातर वही करती है, मैं रियली बोल रहा हूँ, ज्यादातर लड़कियां वही करती है, क्रैमिंग रटती हैं और रिवीजन करती हैं। आप भी वो ज्यादा डाल लो रटने का। और रटना भी ऐसा नहीं कि बैठ के 5 बार पढ़ रहे हैं। रिनाउंस का मतलब हो गया त्याग देना, मतलब रिजाइन कर देना। इसको 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अगले दिन भी पढ़ेंगे, फिर अगले दिन भी सेम चीज को पढ़ेंगे, रटा जाएगा। वो इसी को कहते हैं रटना। एक ही चीज 5 साल पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। विनसम, विनसम का मतलब क्या होता है? मोहित कर लेने वाला, मोहित करना। अब देखो, विन, विन का मतलब होता है जीतना। सुने हो ना, विन का मतलब जीतना, और सम का मतलब कुछ कुछ चीजें आप जीत ले रहे हो, मतलब
जीत लेना मतलब आप उसको अपनी तरफ अपना बना ले रहे हो, आपसे उसको लगाव है, तब तो जीत के अपना बना रहे हो। चाहे आपका कोई हो, समझ गया, या फिर आपकी कोई हो, आप किसी का दिल जीत लेते हो, या फिर जो भी चीज है। तो विन सम का मतलब जीत लेना, तो वो मतलब आप किसी से मोहित मतलब हो जा रहे हो, आपको वो जीत ले रहा है, या फिर आप किसी के प्रति मोहित हो कि आप उसको जीतने की कोशिश कर रहे हो। तो एक बात बताओ, आपने मेनली आजकल लोग क्या देख के मोहित हो जाते हैं? किसी का फैशन देख के मोहित हो जाते हैं, ठीक है। रियलिटी में मैंने देखा है ना, अभी बहुत सारे जैसे दशहरा वगैरह में शक्ल और रियलिटी में मतलब दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता, बस फैशन का कमाल है, मेकअप का कमाल है। तो वो सभी छोड़ो, फैशन की वजह से आप विंसम हो जाते हो, तो उसको कहते हैं फैसिनेटिंग, मतलब मोहित हो जाना, ठीक है। बाकी कोई लड़कियां भड़कना मत यहाँ पे, किसी का दिल तोड़ना, दिल दुखाना मेरा पर्पस नहीं है, ये जस्ट याद कराने का एक तरीका है अपना अपना, ठीक है। तो ऐसे ही याद करो। ये देखो पिक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब समझ में आ रहा पिक्चर, तो इसका मतलब समझ लो ऐसा जगह जहां से ना, जहां जाए ना वहां पर से फोटो लेने का मदद मतलब मन कर देता है। जैसे आजकल एक ट्रेंड में चला है, ऐसे करता है, आई दिल का फोटो रहेगा और पटना या फिर कोई जगह का नाम रहेगा, आई लव पटना। अब वहां ये सभी चीजों को देख के पता नहीं इंसान को क्या चुल मचता है, इस दिल के आगे जाके खड़ा होकर फोटो खिंचवाएंगे। मतलब उनको ऐसा एक जगह ना या फिर कोई चीज है जिसको फटाक से फोटो खींचने के लायक हो, तो क्या कहते हैं उसको, फोटोजेनिक, या फोटो लेने के लायक, फोटो लेने लायक, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ में ये सभी चीजें लिखी हुई नहीं रहेंगी। आगे देखो चेरी का मतलब क्या होता है। देखो एक वर्ड होता है चेरी, ये भी चीजें मैंने पढ़ाई थी, जिसको हम लोग काट काट के केक वगैरह पे डाल देते हैं, आइसक्रीम में डाल देते हैं, मैंगो शेक के अंदर डाल के खा पी जाते हैं, बट वो चेरी अलग है। इस चेरी का मतलब होता है ना सावधान होना। क्या होता है? सावधान हो जाना, ठीक है। अब बताओ ऑप्शन में क्या है, केयरफुल होना, ठीक है। केयरफुल का मतलब क्या होता है भाई, चेरी, मतलब वो चेरी अलग चीज है, ये चेरी का मतलब होता है सावधान हो जाना। और एक है कॉन्ट्राबैंड, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्राबैंड, ध्यान से सुनना, कॉन्ट्राबैंड मतलब गैर कानूनी। कॉन्ट्राबैंड का मतलब गैर कानूनी, कॉन्ट्रा मतलब सुन लो ना, इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट है, मतलब विरोधाभास है। तो एक तरीके से विरोधाभास है, तो चोर पुलिस के बीच में क्या होता है, विरोधाभास। तो गैर कानूनी है, मतलब जो चीजें कानून के लिए सही नहीं है, जो आप चोरी कर रहे हो गैर कानूनी है, या फिर किसी और चीज से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊं वही जरूरी है, आप अपने हिसाब से रिलेट करने की कोशिश करो। आपको लगे कि नहीं इससे भी फनी कुछ चीजें हैं जिनको हम रिलेट कर लेंगे, फटाक से याद हो जाएगा। जिसको कहते हैं हम लोग क्या, इलिसिट। इलिसिट का मतलब क्या होता है भाई, गैर कानूनी होता है। क्लियर है ये चीज? चलो फिर डिरेलिक्शन का मतलब क्या होता है। देखो डिरेलिक्शन का मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ठीक है, ध्यान नहीं देना। अगर आप YouTube चालू करके पढ़ रहे हो, आपको पढ़ा रहा हूं समझ लो, और आप ना एक तरीके से ऊपर से नोटिफिकेशन आ रहा है, हाय हेलो खाना खा लिया पी लिया क्या कर रहे हो, बार बार आपका ध्यान उधर जा रहा है, क्लास पे है ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, डिरेलिक्शन कर रहे हो, मतलब आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आप निग्लेक्ट कर रहे हो चीजों को। जो चीजें जरूरी नहीं है आज के टाइम पे, उन सब चीजों पे फोकस्ड रह रहे हो आप, ठीक है। यहाँ से मतलब पढ़ाई से दूर दूर से आपका रिश्ता नहीं है, निग्लेक्ट कर रहे हो स्टडी को, और कहाँ ध्यान जा रहा है भाई, गलत सब चीजों पे, तो डिरेलिक्शन हो रहा है आपके साथ, ठीक है। ये याद करो। जेनिथ का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत बार रिपीट कर दिया, सर्वोच्च, ठीक है। पिक का मतलब भी क्या होता है, सर्वोच्च। और एक और वर्ड होता है एक्मी, एक्मी का ही मतलब क्या होता है, सर्वोच्च। नोट करो, आगे क्वेश्चन मिलेगा ही वाला। एक्मी का ही मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर का। और वहीं पे नादिर का मतलब होता है सबसे नीचे का, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे का। ये दोनों इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। 9th नंबर सुनो, रिपग्नेंट मतलब भद्दा होना, भद्दा लगना। क्या लगना, भद्दा लगना, बड़ा भद्दा लग रहा है यार, ये तुम्हारा फैशन ना, मतलब ये आजकल देखोगे आपने एक्ट्रेस को, मतलब घटिया घटिया ड्रेसेस पहन के कहीं भी निकल जाती हैं। इवन छोड़ो ना, आप वीडियोस भी देख रहे हो ना, तो मम्मी पापा के सामने उसकी वीडियो देखने में खराब लगेगी, भले वो अच्छा सीन है वहां पे, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन उसके ड्रेसेस की वजह से आपको देखने में भद्दा लगेगा। क्या लगेगा, रिपग्नेंट लगेगा, ऑड लगेगा कि कितना ऑड लग रहा है यार, ऑडियस लग रहा है यार, इस तरीके से बोलोगे ना, कितना ऑड लग रहा है भाई, ऑडियस या फिर रिपग्नेंट, भद्दा, ठीक है, वही चीज है इसका। और इनके ये एंटोनिम अट्रैक्टिव, इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाकी देखो इलेजरी, सुने हो, माया है भरम है मोहब्बत की दुनिया, क्या है भाई, इलेजरी है ये, मोहब्बत की दुनिया मतलब भ्रम, ठीक है, भ्रम या फिर झूठ, ठीक है। इल्यूजन एक वर्ड सुने हो ना, उसी से रिलेटेड है इलेजरी, मतलब भ्रम है, झूठ है, फाल्स है। बात समझ में आ रहा है, ये जो दुनिया है इससे रियलिटी से कोई दूर 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 तक संबंध नहीं है, ये आज है कल खत्म हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं, इलेजरी, फाल्स, ठीक है। चलो इंसेसेंट, जिस तरीके से इंसेसेंट लगातार आपका जीभ
लटपटा रहा है ना, क्या हो रहा है, इंसेसेंट, लगातार। इसका मतलब ही होता है लगातार, लगातार। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूअस। ये तो एक सिंपल सा वर्ड है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार कोई काम को करना। एक वर्ड है देखो 12 नंबर पे, अनेक्स। अनेक्स या फिर लिंकेज, ये भी कह सकते हो आप, लिंकेज। मतलब किसी चीज को लिंक कर देना, कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है, हमारे अकाउंट से ना तुम हमारे अकाउंट में ना हमारी मम्मी का नाम भी लिंक कर देना, या फिर मतलब 2-3% लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं भाई। बात समझ में आ गया ना, वही है लिंक। हमारे अकाउंट से ना बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक करना है, आजकल ट्रेंड चला है पैन कार्ड को आधार से लिंक करो, लिंकेज करो, ठीक है। एनेक्स, ज्वाइन, ये सभी चीजें क्या है, ये इसके सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब किसी को नहीं पता है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सिनोनिम्स क्या होता है। देखो सिनोनिम जैसे हिंदी में पर्यायवाची पढ़ते हो ना, एक वर्ड का कुछ और भी मतलब है, वो दोनों मतलब सेम है। जैसे एनेक्स का मतलब भी हो गया जुड़ना, ठीक है, और ज्वाइन का मतलब भी होता है जोड़ना, मतलब दोनों का सेम अर्थ है, उसको सिनोनिम कहते हैं। अगर यहां तक भी पहुंच के अगर नहीं पता आपको ये चीज, तो बड़ा दुख हुआ जान के, ठीक है। लिच, लिच का मतलब होता है सुखा देना, ठीक है। सुखा देना मतलब क्या, दिल दुखा देना नहीं, सुखा देना, किसी भी चीज को सुखा दो, ड्रेन कर दो, ड्रेन अवे, ठीक है। ड्रेन अवे का ही मतलब होता है सुखा दो। और एक्मी मैंने बताया क्या होता है, सर्वोच्च होता है, ऑप्शन देख के भी कर सकते थे। और ड्रेन अवे का मतलब क्या होता है, सुखा देना। वेट का मतलब होता है भिगा देना, ठीक है। अब देखो एयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खरगोश, ठीक है। ये बाल वाला हेयर नहीं है, खरगोश, ठीक है। याद रखना, कभी कभार पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है हेयर का मतलब क्या होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं, इसका हेयर बता देते हैं, बाल वाला हेयर, वो नहीं, इसका मतलब होता है रैबिट, खरगोश। आ रही है बात समझ में, ओके। एक्मी मैंने बोला, एक्मी का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च, ठीक है। मैंने बोला था ना जेनिथ पे, सर्वोच्च, पिक। जबकि नादिर का मतलब हो जाएगा बॉटम, का मतलब डाउन, का मतलब नीचे। कॉन्स्पायर का मतलब षड्यंत्र करना होता है। बाकी सारे ऑप्शन पे बहुत ज्यादा भी फोकस नहीं करो, अभी समय है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, सीख जाओगे। एक ही बार सोचोगे कि हम सब कुछ सीख लें, एक ही बार पूरा जग जीत जाए, तो नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा राज्य जीतना होता है, ठीक है। अबस्टेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, ठीक है, दूरी बनाना, दूरी बनाना। जैसे परहेज करना, कहते हैं भाई तुम्हारे हेल्थ के लिए ना स्मोकिंग खराब है, इंजीरियस है, उससे अबस्टेन करो, परहेज करो, ठीक है। रिफ्रेन करो मतलब उससे दूरी बना के रहो। बात समझ में आ रहा है। रिफ्रेन के साथ ध्यान रखना, फिक्स प्रीपोजिशन आता है एग्जाम में, पूछता है फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, ये हमेशा किसी ना किसी शिफ्ट में एयरफोर्स वाले दे देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको, मतलब ये रिफ्रेन का वर्ड ऐड करके दे देते हैं, रिफ्रेन फ्रॉम, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक्यूट का मतलब क्या होता है, तेज। अब वो तेज मतलब इंटेलिजेंट वाला तेज नहीं, वो तेज मतलब जैसे किसी चीज का धार होता है ना, धार, चाकू का तेज धार है, तो क्या कहते हैं, बहुत नोकीला कह सकते हो, या फिर तेज धार, शार्प कहते हो ना, शार्प, वही है। जैसे चाकू, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, चाकू का धार, तेज होना, आप नोट करके लिख लो, अदरवाइज तेज का, यहाँ पे एक्यूट का मतलब तेज लिखोगे तो इंटेलिजेंट से रिलेट कर लोगे, वो तेज अलग हो गया। ये तेप मैंने नहीं लिखा, तेज लिखा मैं, थोड़ी सी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब है, आई एग्री इस पर। कोई कहे कि नहीं तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरे ऊपर मक्खन लगा रहा है, ठीक है। बाकी समझ लो, तेज का मतलब होता है चाकू का धार, या फिर किसी चीज का धार का क्या होना, एक्यूट होना, शार्प होना, तेज होना, ठीक है। आजकल ना इसको हम मतलब जनरली इस वर्ड को ना इंसान के माइंड से भी मतलब कनेक्ट करते रहे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बहुत इसके अंदर विजडम ज्यादा है, इंटेलिजेंट है, तो आजकल लोग कहते हैं बड़ा शार्प माइंड का इंसान है भाई। अब उसका मतलब कुछ भी इंग्लिश को जोड़ दो, कहीं से भी जोड़ दो, खाली बोल दो जो आप जो बोलना चाहते हो, आजकल का यही नियम है। आप जो बोलना चाहते हो कुछ भी कहीं भी यूज कर दो, तो मतलब शार्प माइंड का मतलब ऐसा नहीं कि उसका माइंड पजा हुआ है एकदम, मतलब उसका वही तेज है। कभी कभार रिलेट कर लिया जाता है वहां से भी, लेकिन परफेक्ट जो होगा एक्यूट का मतलब किसी चीज का धार तेज होना, ठीक है। बाकी सबका मीनिंग पता होगा। मैलिशियस का मतलब होता है अवांछनीय टाइप, अवांछनीय, ठीक है, मतलब गलत। आगे देखो, गलत काम। आगे है एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है कठोर, कठोर होना, ठीक है। जैसे जैसे मान लेते हमारे कुछ टीचर क्या होते थे, फ्लेक्सिबल होते थे, कुछ लोग एडामेंट होते थे, कठोर होते थे, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाना कह सकते हो आप। हमारे भी एक टीचर थे, अब नाम नहीं लेंगे, उनका बेटा वीडियो कभी कभी देखता है, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्नॉलेज का देख लो,
एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, ठीक है, स्वीकार्य कर लेना। एडमिट कर लो, एडमिट कर लेना मतलब कहोगे सर एडमिट का मतलब तो भर्ती पड़ा हमने कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो भर्ती हो गया। तो एडमिट मतलब वही हुआ ना कि हॉस्पिटल वाले उसको एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, अच्छा बेटा तुमको हम इलाज कर देंगे। वे स्वीकार ही कर रहे हैं ना उस चीज को, वही एक्नॉलेज कर लो, इस चीज को स्वीकार कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं सैगासिटी। सैगासिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता, या फिर बुद्धि ज्यादा मतलब बुद्धिमान होना, लिख लो बुद्धिमान होना। जैसे आपने विजडम टीथ का नाम सुना है? बुद्धि वाली दांत जब साइड में जमती है ना, जब आता है दांत निकलता है साइड साइड वाला, तो कहते हैं ये विजडम टीथ है, इसका निकलेगा तभी तुम्हारा दिमाग आएगा। ऐसा जरूरी थोड़ी है, किसी का मतलब दांत टूट गया तो उसकी बुद्धि भरभर थोड़ी हो जाएगी। तो विजडम टीथ उसको कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहते हैं लोग कि विजडम टीथ जब होने लगेगा तो इंसान की बुद्धि बढ़ती है। अब ऐसा सच्चाई है कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन एक याद कर लो, रिलेट करने के लिए मैंने इस वर्ड को ऐड कर दिया। सैगासिटी का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धिमान, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमान। आगे देख लो, वॉरियर का मतलब पता आपको, योद्धा। योद्धा सोल्जर हो जाएगा, इसमें तो मेरे को बताने वाली चीज नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज आपको ना है ऐसा ही हो जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता, हर चीज वैसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसके बारे में आप जानते हो। डिस्टेंट, डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड होता है दूरी। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, बहुत दूर है। अब हमारा इतना दूर है कि हम उसे जा नहीं सकते मिलने, ठीक है। तो वही डिस्टेंट, फार। फार कहते हैं ना, फार फ्रॉम, फार के साथ भी आता है फ्रॉम, ये चीज याद रखो। एडवर्सिटी, देखो एडवर्सिटी एक वर्ड है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका मतलब होता है जैसे विषम परिस्थिति, आपदा आ जाना। जस्ट लाइक कि आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, अचानक से तूफान आ गया, तो वो क्या है? एडवर्स का मतलब होता है नापसंद कर देना, और एडवर्सिटी का मतलब होता है विषम परिस्थिति हो जाना, मतलब उसको कहते हैं क्राइसिस हो जाना, ठीक है, क्राइसिस होना, विषम परिस्थिति, ठीक है। चलो इन सभी वर्ड को ना लिखा करो। एडवर्स का मतलब होता है नापसंद कर देना, एडवर्सिटी का मतलब हो जाता है विषम परिस्थिति होना, और सॉरी यहाँ पे एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक गलत चीज बोल दिया। और एडवर्स का मतलब होता है विषम परिस्थिति होना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अदरवाइज आप लोग गाली उली देने लगोगे कि क्या क्या बोल के निकल गया। देखो यहाँ पे दो वर्ड मैंने पढ़ाए आपको, एक एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का ही एक वर्ड है एडवर्स, ठीक है, और एडवर्स डी है, और एक वर्ड होता है एवर्स, बोलने में थोड़ा लड़खड़ा सकते हो, एवर्स। एडवर्स का मतलब हो गया विषम परिस्थिति, और एवर्स का मतलब होता है नापसंद करना, विरोध करना, विरोध करना किसी का, ठीक है। आप उसको मतलब उससे असहमत हो, सहमत नहीं हो, असहमत हो, असहमत, ठीक है, ऐसे। तो इन दोनों वर्ड को एक जगह नोट कर लो जहां पे कॉपी पे बना रहे हो, और नहीं बना रहे हो कॉपी पे नोट नहीं करो तो इसका मतलब आप नल्ले हो और नल्ले ही रहोगे, ठीक है। मेरी थोड़ी सी बातें ना, मैं मीठा मीठा बात करके वो मतलब नहीं आपको मक्खन लगा दूं हमारी वीडियो देखने के लिए कि हाँ हम खाली मीठा बात करेंगे, आप बहुत अच्छे हो। आप वीडियो देखो ना देखो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप नल्ले हो और आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पीडीएफ के सारे रहने वालों को सिलेक्शन नहीं होता, नोट्स बनाया करो। फेक का मतलब मैं बता रहा हूँ, फेक का मतलब होता है नकली होना, ठीक है, ठीक है, नकली होना। और देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जीके की जो क्लासेस मैंने यूट्यूब पे मॉक कराई थी ना, एक बच्चा मेरे को सेंड किया, जो आपने टेलीग्राम ग्रुप में देखा होगा, उनका जीडी से सीआरपीएफ मिला है, ठीक है, सीआरपीएफ मिला है। उन्होंने आज मेरे को सेंड किया व्हाट्सएप पे कि देखो सर मैंने आपकी सारी मॉक के ना नोट्स बना रखे हैं। मतलब समझ लो सिलेक्शन लेने वाले नोट्स बनाते हैं, आप कहीं के भी देख लो। और ना सिलेक्शन लेने वाले क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा, खाली वो हवा हवाई पढ़ाई चाहते हैं। हाँ, जो यूट्यूब पे पढ़ा दिया पढ़ ली तुम भाई, इतने तुम्हारे पास ब्रेन होता तो तुम सिलेक्शन नहीं ले लिए होते। ब्रेन नहीं है आपके पास, नोट्स बनाओ। हमारे पास भी नहीं है, हम यूट्यूब की वीडियोज और कहीं से सुन के लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे। नोट्स बनाओ, रिविजन करो। अब फेक का मतलब होता है कोई चीज नकली होना। और इमिटेट एक वर्ड होता है, इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, नकल करना, और वहीं से बना इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है नकली, ठीक है, नकली। और इमिटेट का मतलब होता है किसी चीज का कॉपी करना, नकल करना। ये चीज याद रहेगा आपको। ओके 25 नंबर देखो, इंडिक्ट। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? देखो इंडिक्ट का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, दोषी नहीं है उसको, दोषी भी कहते हैं, एक और वर्ड कहते हैं, अपराधी, ठीक है। देखो कभी कभार मैं हिंदी वर्ड भूल जाता हूँ, ठीक है, ये मेरी आदत है, मेरे को इंग्लिश तो इंग्लिश जल्दी याद हो जाता है। तो इंडिक्ट का मतलब हो जाता है दोषी भी कह दो, कोई गलत थोड़ी है, दोषी है, मतलब ये इस पे ये दोष मड़ा हुआ है, मतलब दोष लगा हुआ है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग अपराधी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? एक्यूज,
कहते हैं ना एक्यूज का मतलब भी दोषी होता है, तो वही हो जाएगा एक्यूज। आप इसको नोट कर लोगे, ठीक है, दोनों वर्ड को नोट कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंजेंट, ठीक है, स्ट्रेंजेंट का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है जैसे आप कहते हो ना रिगोरस। अब रिगोरस का मतलब भी वही हो जाता है जैसे मतलब कोई भी नियम कानून है, बहुत कठोर कानून है, ठीक है, कठोर से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। मान लो कोई नियम है, कानून है, बहुत ज्यादा कठोर है वहां का, तो वही है रिगोरस। ओके। एक है लेमेंट। लेमेंट का मतलब होता है शिकायत करना, शिकायत करना, या फिर जैसे अपने ना कर्मों पे मतलब दुखी होना, एक तरीके से कह सकते हो। अपने कर्म पे जब दुखी होता है इंसान तो क्या करता है, खुद से शिकायत करता है, ओह मैंने को ये काम करना ही नहीं चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, तो उसको पछतावा कह लो या फिर शिकायत कर लो। तो इसलिए उसका ना हम लोग सिनोनिम कंप्लेन भी एग्जाम में देता है, ठीक है। आपने जो जो मैंने चीजें बोला कि अपने कर्मों पे शिकायत करना, अपने कर्मों से दुखी होके बुरा भला कहना, लिख लेना उस चीज को, अपने कर्मों से दुखी होके बुरा भला करना या फिर उसको शिकायत करना, जिसका मतलब कंप्लेन भी लिख ले, सही चलेगा, ठीक है। हेजिटेट, जब भी कोई इंसान बोलने में हेजिटेट होता है तो क्या करता है, वो रुक रुक कर बोलता है, रुक रुक कर, ठीक है, चलते चलते हुए रुक जाता हूं मैं, ठीक है। क्या यही नल्लापन है? तो हाँ यही नल्लापन है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉज हो जाना, ठीक है। हेजिटेटेड पास्ट में है तो पॉज्ड भी पास्ट में है, रुक रुक कर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 29 नंबर देखो, रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है, किसी की मदद कर देना। जैसे आपने आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स में बहुत ज्यादा देखा होगा, अरे अभी मैं बताऊंगा यूट्यूब शॉर्ट्स के बारे में, थोड़ी सी सुन लो पहले। यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने देखा होगा ना कि देखो इन्होंने डॉग का रेस्क्यू कर लिया, इन्होंने गाय का रेस्क्यू कर लिया, विदेशी लोग पता नहीं एक सील जानवर होता है, समुद्री जानवर, उसका रेस्क्यू कर देते हैं। तो क्या करते हैं रेस्क्यू में करके, तो उसमें बस उसकी मदद करते हैं, वो फंसा होता है उस मतलब किसी के गले में कुछ अटका है उसको निकाल देंगे, किसी का पैर में धागा वागा लग गया है, कोई कुएं में गिर गया, उसकी रेस्क्यू कर रहे हैं, मतलब उसकी हेल्प कर रहे हैं। शॉर्ट्स के बारे में बताते हैं। मैं अभी कुछ दिनों से मतलब कल मैं शॉर्ट्स तो नहीं देख रहा, कल मेरा मन किया फ्री टाइम में बैठ के मैंने 10 शॉर्ट्स देखे हैं। 10 शॉर्ट्स में मेरे को एक ही चीज दिखाई दी, हस्बैंड वाइफ अलग अलग टाइप के आके, अभी नए नए लड़के लोग थे, हस्बैंड वाइफ के साथ वीडियो बना रहे। मतलब ऐसा लगा ना कि इंडिया में कोई मतलब ऐसा ना कि इंडिया में बिना शादी के कोई है ही नहीं, सबके सबका शादी हो गया, खाली मैं ही एक बिना शादी बोला हूँ। मेरे को ऐसा फील हुआ भाई, जिसको देखो अपनी वाइफ के साथ वीडियो बना रहा है, शॉर्ट्स बना रहे हैं, मतलब और कोई काम वाम नहीं है, ड्यूटी व्यूटी नहीं करते हैं क्या कुछ लोग, बाकी चलो उनकी लाइफ है। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, ठीक है, प्रयास करना। अटेम्प्ट क्या कहोगे सर, प्रयास करना कैसे होता है? हम एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो फिर उसका मतलब सॉल्व करना हो गया, फिर उसका मतलब होता है प्रयास करना, जिसको कहते हैं ट्राई करना। मान लो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना के आते हो, आपने उसको अटेम्प्ट किया, ट्राई किया, सही है कि गलत है आपको नहीं पता, आपने अपना तरफ से क्या कर दिया, ट्राई कर लिया बनाने का, बना के आ गए, उसको हम लोग प्रयास करना ही कहते हैं। आपने ट्राई किया, सही गलत क्या है बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप पूछा जाए कि अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, तो प्रयास करना होता है। क्योंकि आप तुम्हें कहते हो ना कि एग्जाम से, क्योंकि मेरा दोस्त एक बार आ रहा था करके एग्जाम देके, तो मैंने बोला ना कि कितना कुछ सवाल बना, मैंने हिंदी में पूछा, तो भाई ने कहा भाई पूछ मत, मैंने तो 84 अटेम्प्ट किया है। तो मैंने कहा अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? अरे अटेम्प्ट का मतलब सॉल्व करना, क्वेश्चन बना दिए उसको अटेम्प्ट कर दिए, बोले इसका हिंदी बताओ, मेरा नहीं पता है तो जान लो, अदरवाइज आपसे भी कोई मेरी तरह निकम्मा इंसान पूछ ले तो बता दोगे प्रयास करना। फोरे का मतलब क्या होता है, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या एक्चुअली हिंदी में, हवा बोल देना, सुने हो नाम आक्रमण, आक्रमण कर देना, ठीक है, वही है हवा बोल देना। जैसे आपने सुना होगा मूवी में आक्रमण और लड़ जाते हैं सब, ठीक है, बोल देना, और या फिर आक्रमण कर देना, वही आक्रमण जिसको कहते हैं मैरोल। इसका भी मतलब होता है धावा बोलो या फिर आक्रमण करो। अब तो कोई धावा बोलने के लिए नहीं कहता, धावा पहले की मूवी में सुनने के लिए मिलता था, और आज की मूवी में ना, साउथ इंडियन की मूवी में जैसे बाहुबली ये सब मूवी बनी है, उसमें कहते हैं आक्रमण, और लड़ जाते हैं, कट जाते हैं एक दूसरे से मर पिट के, ठीक है। रेकलेस का मतलब क्या होता है, लापरवाही, लापरवाही। और वही मतलब रैश का मतलब ये होता है लापरवाही, बिना मतलब बिना ध्यान से, अविवेकपूर्ण, अगर शुद्ध हिंदी में बात करें। और रैश का एक और मतलब होता है, जैसे घाव वाव वगैरह कुछ भी होता है तो दाना दाना नहीं हो जाता है शरीर पे, उसको भी रैश कहते हैं। तो वो एक अलग चीज हो गया, जिसका मतलब रैश का मतलब वो भी निकलता है कि बॉडी पे रैश हो गया, एक रैश का मतलब लापरवाही भी होता है। तो ये चीजें लिख लो दोनों चीजों को आप। तो रेकलेस के अर्थ में रैश को कहना सही है, ठीक है। 33 कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेज, इसका मतलब होता है परिणाम, ठीक है। क्या होता है भाई कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम निकलना, क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब परिणाम, और ऑप्शन में क्या है रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट हुआ, क्या परिणाम निकला।
कंक्लूजन काहे नहीं होगा? कंक्लूजन का मतलब होता है सारांश। ठीक है, बहुत सारी स्टोरी को पढ़ के उसका एक फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं, रिजल्ट नहीं निकालते आप। स्टोरी पढ़ के थोड़ी रिजल्ट निकाल दोगे, मतलब एक सारांश, मतलब शॉर्ट में बता दो, उसको कहते हैं कंक्लूजन। और रिजल्ट का मतलब हो गया ना कोई चीज हुआ। जस्ट लाइक कि आप अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई के बदले ना शॉर्ट्स देख रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एंजल प्रिया बन बन के वगैरह वगैरह चीजें, तो उसमें आपका क्या होगा भाई? रिजल्ट आएगा, मतलब उसकी बुरी रिजल्ट आएगी। कंक्लूजन क्या हुआ? आपके कर्मों के बारे में शॉर्टकट में किसी को बता दी जाए, उसको कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, बाकी देखो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार, मतलब पहले से बढ़िया हो जाना। अगर मान लो आपके इंग्लिश में 10 नंबर आ रहे हैं, रिवीजन करोगे, टू जेड स्टडी के पेड बैच में पढ़ रहे हो, कल के 18 नंबर आ गए, किसी के 20 नंबर आ गए, एग्जाम के बाद कहोगे सर आपकी पेड बैच से ना हमको बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। हम बोलेंगे इसका सिनोनिम बोल दो बच्चा, तो कहोगे आपने तो पढ़ाया था सर बेटरमेंट, बेटर कर देना। बेटरमेंट मतलब बेटर का मतलब पहले से बढ़िया, गुड बेटर बेस्ट, आपने सुना है? तो बेटर का मतलब पहले से बढ़िया, और बेटरमेंट का मतलब सुधार करना। बात समझ में आ गया? चलो, इनिब्रिएट का मतलब मैंने कहा था पी के मस्त रहना, ड्रंकन, क्या इसको क्या लिख दूं? शराब, शराब के नशे में, के नशे में। मैंने ये वर्ड पढ़ाया था ना, इनेब्रिएट का मतलब क्या होता है? नशे में भाई। अच्छा, एक बार वर्ड रिपीट हो गया यहाँ पे, 49 ही सिनोनिम से एक ही वर्ड रिपीट हो गया। इनेब्रिएट का मतलब होता है ड्रंकन। स्टेराइल का मतलब मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? स्टेराइल का मतलब भाई सूखी जमी है। ठीक है, तो बैरन क्या हो जाएगा भाई? मतलब बंजर। जहाँ मतलब बंजर कह लो, जो उत्पादन करने लायक नहीं है, बांझ कह सकते हो आप उसको, चाहे वो ह्यूमन बींग हो या फिर जमीन हो, कुछ भी हो, जहाँ से प्रोडक्टिविटी ना हो, प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो पाए, उसको कहते हैं हम लोग बैरन। ठीक है, याद रखोगे आप। चलो, एरिड का मतलब सूखा होता है, वो चीज़ें अलग है, सूखा है पानी की वजह से, सूखा पानी नहीं है तो सूखा हुआ है, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे उस पर फसल आ जाएगा, वो अलग सीन है। और एक बैरन जमीन होती है जहाँ पे कितना भी पानी डाल लो उस पर जमेगा ही नहीं कुछ। जैसे बार बार तुम एक ही जमीन पे नील की खेती कर लो, 3-4 बार में तो जमीन की कहानी खत्म हो जाएगी, वो बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ना विरोध किया था महात्मा गांधी ने इस चीज के। देखिए ऑब्जेक्ट देख लो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बुरी हालत में होना। ठीक है, क्या हो जाना भाई? बुरी हालत में होना, हालत में होना, हालत खराब होना। कहते माइजरेबल, दिन गुजरे शराब में, रात तेरी याद में, सुने हो? वो माइजरेबल नहीं होता, माइजरेबल होता तो दिन शराब में नहीं गुजरता, खाली पेट गुजरता है। जैसे आपने सुना होगा संदीप भैया का, संदीप भैया आप पढ़ाई क्या नहीं कर ले रहे भाई, आपका तो मेंस है, क्या बोलो मेरी तो परिस्थिति, घर की परिस्थिति ही खराब है, मतलब उनकी माइजरेबल कंडीशन चल रही है, बुरी हालत है, छुट्टा मारने के लिए परिस्थिति ठीक है उनकी। मेरे को बड़ा देख के चिड़ होता है इस चीज़ को। ठीक है, पढ़ाई के नाम पे परिस्थिति खराब है, लेकिन सिगरेट पियेंगे, चाय पियेंगे, उसके लिए पैसा है रेगुलर का। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? बुरी हालत में। संदीप भैया की हालत क्या थी? माइजरेबल। अगर जिसने देखा होगा वो समझ गया होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो सोच रहा होगा मास्टर क्या बोल रहा है, संदीप भैया कौन है? जिसने देखा होगा ये समझ गया होगा वो। ठीक है, चलो, मूविंग का मतलब क्या होता है? जो चले, चलने फिरने लायक, एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक, तो कहते हैं शिफ्टिंग। एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट होते हो ना घर को, उसी को शिफ्ट कहते हैं। लिख लो, एक जगह से दूसरी जगह जाने लायक। आगे देखो 40 नंबर है, आयरनिक का मतलब मैंने पढ़ाया था आपको। आयरनिक का मतलब होता है जैसे वो किसी पे टॉन्ट मारना या फिर कटाक्ष करना, ताना मारना, ताना मारना। आजकल बहुत सारे लोग ताना मारते हैं, मेरे ऊपर भी मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब किस किस को कर सकते हैं? उसको कहते हैं सरकास्टिक। डिस्गाइज्डली सरकास्टिक हो या फिर डायरेक्टली सरकास्टिक हो, जिसको ताना मारना। टिमिड का मतलब मैंने कहा था डरपोक, डरपोक होना। तो अब देखो, जो डरपोक होता है इंसान, वो अगर डरपोक को कहीं भीड़ में कह दो ना कुछ बोलो, तो वो बोल नहीं पाएगा। लोग कहते हैं आजकल उसको नया नाम दे दिया, उसको डरपोक नहीं कहते हैं, उसको नया नाम से कहते हैं साई है, शर्मिला है। अरे शर्मिला कहा है, वो छोटा डरपोक है, उसका मुंह से बोलिए नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो साई का मतलब भी होता है एक तरीके से डर डर के कोई काम को करना। तो कोई साई का मतलब शर्मिला नहीं होता, वो डरपोक ही कहते हैं उसको। तो टिमिड। आगे देखो, एक्सट्रिकेट कर देना। एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है? आजाद कर देना, आजाद करना, निकाल देना, कहीं से निकाल दो। निकाल, घर से निकाल नहीं देना, अगर किसी चीज में बंद कर रहे हो ना तो उससे बाहर निकालना, बाहर निकालना, फ्री कर देना। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जब आपने देखा होगा गियर से पहले लोग ना न्यूट्रल में करके रखते हैं गाड़ी को। ठीक है, तो न्यूट्रल का मतलब आपने सुना होगा
कि किसी के पक्ष में नहीं होना, ठीक है, या फिर छोड़ो गियर फियर के बाद छोड़ो, किसी के पक्ष में नहीं होना, किसी के पक्ष में नहीं होना। लिख लो, मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, शायद ये फारसी या फिर फ्रेंच लिखता हूं मैं कभी कभार, तो आप अपनी भाषा कान का इस्तेमाल करो और लिखते जाओ। किसी के पक्ष में नहीं होना, जिसको कहते हैं नॉन अलाइंड, इधर भी नहीं है ये, ना तो तुम्हारी तरफ है, ना तो राइट विंग है, ना तो लेफ्ट विंग है, ये बीच वाला है, किसी के पक्ष में नहीं है, ठीक है। चलो 44 कह रहे हैं सैलो। सैलो का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो मैंने पहले ही पढ़ा था, सैलो का मतलब होता है जैसे कि गहरा नहीं होना, ठीक है, ज्यादा गहरा नहीं होना, या फिर वो अपने शुद्ध भाषा में बात कर ले हम लोग, लिखो ना, ज्यादा गहरा नहीं होना, ज्यादा गहरा नहीं होना, ठीक है। चलो जो कहते हैं लोग सुपरफिशियल, ठीक है ना, मैं इसको एग्जैक्ट हिंदी में क्या बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ गए ना, ज्यादा गहरा जो चीज नहीं है, कली होना, या फिर कुछ और इसको कहते हैं हिंदी में एग्जैक्टली सुपरफिशियल कहते हैं, छिछला होना, ठीक है। डाइवर्जन, डाइवर्जन का मतलब होता है मुड़ जाना किसी और चीज से, मतलब आपकी जैसे आप जब पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, आपको यूट्यूब से पढ़ रहे हो और अचानक से कोई कॉमेडी वीडियो का लिंक, मतलब वो नोटिफिकेशन आ गया, तो आपका ना माइंड क्या होगा, डाइवर्ट कर जाएगा, आप एक जगह से दूसरी काम में लगे, उसको कहते हैं डाइवर्जन, ठीक है, कहते हैं उसको डेविएशन कर देना, ठीक है, किसी और तरफ भटक जाना, या फिर लिख लो भटक जाना, ठीक है। इसका मतलब होता है डाइवर्जन का मतलब भटक जाना, जिस काम में लगे हो उसको छोड़ के दूसरे में लगे। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाना, दिवालिया हो जाना, कर्ज ना दे पाना, ठीक है, दिवालिया हो जाना, या फिर कर्ज नहीं चुका पाना, जिसको कहते हैं बैंकरप्ट। पेनिलेस का मतलब कंगाल हो जाता है, कंगाल और बैंकरप्ट दो अलग अलग चीजें, ठीक है। बैंकरप्ट का मतलब होता है आप कर्ज चुकाने के लायक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंगाल हो गए, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप है लेकिन आप अभी कर्ज नहीं चुका सकते। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है ना कि जिसकी हम एक्सप्लेन ना कर पाए, मतलब जिसका जवाबदेही ना हो पाए, जवाब ना दे पाना या फिर एक्सप्लेन ना कर पाना, ठीक है, एक्सप्लेन ना कर पाना, बात समझ में आ रहा है, जिसको कहते हैं अनअकाउंटेबल, ठीक है, जवाब ना दे पाना किसी चीज का, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कहते हैं अनअकाउंटेबल है, ठीक है ना। 48 नंबर देखो, फीबल का मतलब होता है कमजोर होना, क्या होता है, कमजोर, जिसको मतलब कहते हैं वीक, और इस वीक का मतलब क्या होता है, सप्ताह, और WEAK का मतलब क्या होता है, कमजोर होना। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक होना, मतलब कुछ क्षण के लिए होना, जिसको कहते हैं अस्थाई, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लिटिंग। फ्लिटिंग का मतलब होता है अस्थाई, जो कि मतलब एक जगह अस्थाई नहीं है, ठीक है ना, अभी आज यहाँ है कल कहीं और नजर आ जाए। अब बेयर का मतलब क्या होता है, नंगा होना, मतलब अनकवर्ड, जिसको कवर्ड नहीं किया, जैसे हम कपड़े से क्या होते हैं, इंसान कपड़ा से कवर्ड होके चलता है, लेकिन एक इंसान जो कि बच्चा क्या होता है, वो बेयर होता है, मतलब वो नंगा होता है, ठीक है। तो अनकवर्ड का मतलब हो गया नंगा, और बेयर का मतलब होता है नंगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए, इसके आंसर भी मैं यहाँ पे दे दूंगा PDF, बाकी पेड बैचेस ज्वाइन कर लो, प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके बने रहो और ऐप को डाउनलोड कर लो फटाक से।